हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा ये भैया कि इन फ्यूचर तुम देख लेना, आज से 2-3 साल बाद सबसे ज्यादा इंदौर के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन देगा दृष्टि कोचिंग एमपीपीएससी के फील्ड में। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? वही तो चीज एक्सपोज करने बैठे हैं अपन यहाँ जगह कि एक्चुअल में दृष्टि देगा तो वाकई में ऐसी क्वालिटी है इसलिए देगा कि दूसरे रापटोले की वजह से देगा। तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि दृष्टि चाहे ना चाहे लेकिन इन फ्यूचर मतलब आज से 1 साल 2 साल बाद ये कंडीशन बनने वाली है कि दृष्टि के सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड लोग रहेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा डिप्टी कलेक्टर डीएसपी वहीं से सिलेक्टेड पाए जाएंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही इतनी तगड़ी है। अब वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो चीज़ को समझने के लिए 2 मिनट के लिए अपना दिमाग खोल के रखना, और किसी भी सर मैडम से तुम प्यार मोहब्बत करते हो तो 2 मिनट के लिए अपने दिल को दबा के रखना, ठीक है? सुन पाओ इस चीज़ तो बता रहे हैं हम लोगों को, ठीक है? अभी तक तुमने देखा होगा भैया एक चीज़ चलती थी अभी तक मार्केट में कि यार जो इंटरव्यू होते हैं, कोई भी कोचिंग लेती है इंटरव्यू लेती, जैसे दृष्टि का आपने यूट्यूब पे देखोगे या फिर किसी और कोचिंग के, जो क्या करती थी इंटरव्यू वगैरह लेती थी, ठीक है? और वो इंटरव्यू को क्या रिकॉर्ड करके रख लेते, और जब इन फ्यूचर आप में से कोई मान लो 100 लोगों के लिए, अब तुम उसमें से 2 लोग तुम लोग डिप्टी कलेक्टर बन गए तो तुम्हारा इंटरव्यू डाल देते कि ये देखो हमारे यहाँ इंटरव्यू दिया था फलान बच्चे ने और इन्हें टॉप कर दिया और बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामना आपको। ऐसा सिस्टम रहता था। लेकिन अब जब ये सबको पता चल गया, ये एक्सपोज हो गया, ये सीन बहुत आ गया, मीडिया सोशल मीडिया पर आ गया ऐसा कि भैया एक टॉपर के फोटो 10-10 लोग ने लगा रखे कि हमारे यहाँ भी इंटरव्यू दिया, हमारे यहाँ भी इंटरव्यू दिया। बच्चे को सूझ नहीं पड़े कौन सी कोचिंग में पढ़ा था यार ये आदमी यार। और सही में वास्तविकता में आज भी अगर किसी भी टॉपर को उठा लो और तुमसे पूछ ले कि किस कोचिंग में पढ़ा, तुमको खुद को नहीं पता, सच में नहीं पता ना, ये चीजें होती हैं। तो इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया था लोगों ने। तो अब क्या करे भैया, अब नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आई है। अब क्या हुआ है, दृष्टि इन फ्यूचर इंदौर के अंदर एमपीपीएससी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देगा। और वो इसलिए नहीं देगा कि वो वाकई में क्वालिटी बहुत तगड़ी, वो तो है, मैं मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दृष्टि क्या मतलब जितनी भी कोचिंग है सबकी क्वालिटी सही है, क्योंकि सब सिलेबस ही पढ़ाते हैं। कोई जड़ी बूटी घोल के नहीं देते, उन्होंने बेटा ले खा ले हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा कोई नहीं करते। सब सिलेबस ही पढ़ाते हैं। बस कंडीशन ये डिपेंड करती है कि बच्चा कितनी बार पढ़ रहा है। अगर बच्चे ने 20-30 बार पढ़ लिया सिलेबस एग्जाम के पहले तो भैया मैक्सिमम चांस उसी के सिलेक्शन होने के। और कहीं का उनने के नहीं रात के 2 बजे बाबू खाना खाया कि नहीं खाया तो वो फिर कनपटे में खाएगा, खाना खाई नहीं खाया कनपटे में जरूर खाएगा। तो ये कंडीशन होती है। लेकिन अभी दृष्टि ने क्या गपला करा, गपला नहीं, उसको वास्तविकता में बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो उनकी जगह बिल्कुल सही भी है। अब अपन ही मूड व्यक्ति हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, मूड का मतलब मूर्ख होता है, ठीक है? अब मेन मुद्दा भैया ये है कि दृष्टि की क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक्चुअल में ये हुआ ये है कि अब जब सबको पता चला गया कि भैया हर जगह इंटरव्यू दिए हैं टॉपर ने, तो ये हर कोचिंग से तो पढ़ा नहीं है। लेकिन अब बच्चा क्या पूछता है, अब ये जो टॉपर है ये तुम्हारी क्लास में पढ़ा था क्या, मतलब क्लास में पढ़ा हुआ टॉपर है क्या ये बच्चा पूछता है। अब क्लास में पढ़ा हुआ टॉपर है कि नहीं है ये कैसे सिद्ध करें? तो देखो होता क्या है कि कहीं पे भी आप मेंस की फीस, मेंस एमपीपीएससी का मेंस छोटा मोटा नहीं है, मेंस एक्चुअल में जहां से कोचिंग लाखों करोड़ रुपए कमाती है, वो मेंस सब कोचिंग है, कोई 60 में पढ़ा रही, कोई 17,000 में, कोई 1 लाख में, कोई 2 लाख में, कोई 3-3 लाख में पढ़ा रहे और फिर लेके भग जा रहे बच्चों के पैसे, वो अलग बात है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे फोन लगते हैं, भैया मेरी कोचिंग में 1.5 लाख रुपये लेके भग गए। अरे तो 1.5 लाख रुपये का तुम सिलेबस पढ़ने के 1.5 लाख दे दिए तो लेके भागेगी ना, क्या करेगी? तो ऐसा सिस्टम होता है। अब हुआ क्या भैया वास्तविकता में कि जब कोई कोचिंग सिर्फ एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस पढ़ाने के लिए 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये लेती है, दृष्टि ने वही चीज़ कितने में निकाल दी, सिर्फ 5,000 रुपये में। एमपीपीएससी का मेंस पढ़ो 5,000 रुपये में आंख है, लेकिन सबके लिए नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका प्री निकला है। अब जिस व्यक्ति का प्री निकला है वो व्यक्ति उन लोगों से तो इंटेलिजेंट है ना, जो मतलब मान लो 2 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, 2 लाख में से 10,000 लोग का प्री निकला है, तो 10,000 लोग तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल पर्सन है ना, मतलब कहीं ना कहीं क्रीम ऑडियंस है। अब आप उन्हीं को ऑफर दे रहे हो क्या जाओ 5,000 में हमारे यहाँ मेंस पढ़ लो, तो जाहिर सी बात है एक तो दृष्टि अच्छा खासा नाम, ब्रांड वैल्यू, दिव्य कीर्ति सर तो साक्षात कृष्ण जी का अवतार ही मानते लोग, मानते हैं भैया। आप तुम नहीं मानते, तुम्हारे मन में कपट है तो क्या कर सकते, बहुत लोग मानते हैं, बिल्कुल ऐसा मानते हैं, उन्होंने यही सर है, बाकी सब तो पागल ही है। तो वो बिल्कुल सही भी है, दिव्य कीर्ति सर में वैसी क्वालिटी भी है, उनकी बुरी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उनका फैन हूँ, बिल्कुल हूँ, दिल से कोई दिक्कत नहीं है, उनकी रील देखता हूँ, तो वो इसलिए तुम लोगों को बुरा नहीं लगे बोलना पड़ता है। तो मेन मुद्दे की बात ये भैया कि अब होता क्या है, अब होता ये कि वही चीज़ दृष्टि ने 5,000 रुपये में निकाल दी, ठीक है भैया, निकाल दी, कोई समस्या नहीं उससे। तो उससे क्या हो जाएगा, अब निकाली किसके लिए, उन लोगों के लिए जिनका प्री क्वालिफाई है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे बोलूँ घोड़े को दौड़ा के बताओ, तुम नहीं दौड़ा सकते क्या, दौड़ा दोगे? मैं बोलूँ बंदर को कुदा के बताओ, नहीं कुदा सकते क्या, कुदा दोगे? जो व्यक्ति पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट है पहले से, उसको पढ़ा नहीं सकते क्या, पढ़ा सकते हो? तो जो व्यक्ति का प्री निकला है, क्या उसको मेंस की चीज़ें पढ़ा नहीं सकते आप? आराम से पढ़ा सकते हो, ठीक है? जो 12वीं फेल हो गया उसको पढ़ा के बताओ तो माने ना। तो घोड़े को दौड़ाना, बंदर को कुदाना और पढ़े लिखे को पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती। आई बात समझ में? जिस व्यक्ति के अंदर स्व विवेक है वो खुद पढ़ लेगा। लेकिन दृष्टि ने क्या किया भैया, 5,000 रुपये में एडमिशन लिया उस व्यक्ति का जिसका प्री निकला। अब वो क्या हो गए, 5,000 रुपये में भले 2 दिन जाके पढ़ा, 10 दिन जाके पढ़ा, उसने एक बार एमपीपीएससी का मेंस का सिलेबस पढ़ लिया। जबकि जिस बंदे ने प्री निकाला, जरूरी नहीं है कि भैया उसमें से 10,000 लोग ने मान लो प्री निकाला और दृष्टि में जाके पढ़ रहे हैं वो 5,000 रुपये में, तो उसमें से मैक्सिमम ने क्या करते हैं, पहले से सिलेबस कंप्लीट करते। कोई आज के टाइम पे इतना मूर्ख नहीं है कि मेंस नहीं पढ़ा, उन्होंने प्री निकाल लिया, आप मेंस पढ़ेंगे। 4 महीने उसके डाइजेस्ट मेंस नहीं पढ़ा, उसको पता अच्छे से, ठीक है? तो हर व्यक्ति मेंस पढ़ के रखता है, लेकिन आदमी का दिमाग क्या दौड़ता है, 5,000 रुपये में दृष्टि जैसी बड़ी कोचिंग में पढ़ लेंगे, रिवीजन हो जाएगा, सही रहेगा, ठीक है, क्या दिक्कत है, गलत क्या है? ये भी सही है भैया,
और दृष्टि सिलेक्शन होने के बाद आप ये भी बोलो दृष्टि से पढ़े, तो आपके दाई जी का बिगड़ क्या रहा है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। बच्चे का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा ना। वो अलग बात है कि उसका सुन के फिर लाखों लोग बर्बाद हो जाते हैं, 1-1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ तो नहीं पर 1-1 लाख रुपए फीस भरते हैं वहाँ पे और फिर बर्बाद होते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। वो इसकी फिक्र भी नहीं करते। जो लोग टॉपर लोग रहते हैं उनको तो कुछ नहीं, उनको तो कोचिंग ने दे दी 10 लाख रुपये, उन्होंने हाँ बढ़िया मजा, 1 नंबर कोचिंग, यही कोचिंग है बहुत बेस्ट, भले वहाँ टीचर चाय पी के आ रहे हो, सूझ नहीं पड़ रही उसको क्या चल रहा है जीवन में, ये चीज़ें होती है एक्चुअल में। तो अब होता गया, दृष्टि ने 5,000 रुपये में ये सारी चीज़ें कर दी, कर तो दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या है, सारे क्रीम ऑडियंस चली गई। अब मुझे बताओ कि एक कोई ऐसी कोचिंग है जिसने 5,000 रुपये में निकाल दी और अपनी ब्रांड वैल्यू जो थी वो सारी, मतलब मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि 5,000 रुपये में वो हवाबाजी करेंगे, बिल्कुल क्वालिटी देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये दृष्टि का भी गलती नहीं है, वो उनकी जगह सही है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही है भैया, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर, आज से 1 साल 2 साल बाद दृष्टि कोचिंग में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होंगे। और क्यों होंगे? अब तुम सोचो, ऐसे मान लो 500 बच्चे जिनका प्री निकला और वो दृष्टि में मेंस पढ़ रहे हैं, मतलब मेंस पढ़ रहे, मतलब पढ़ा तो उनने पहले से पर रिवीजन कर रहे हैं। अब उन बंदों ने रिवीजन करके फिर बाद में एग्जाम देंगे, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति बाद में नाम किसका लेगा? उनसे पूछेंगे कहाँ कोचिंग पढ़े? दृष्टि में पढ़े भैया, यही बोलेगा ना। भले ही पढ़ा 5,000 में, लेकिन पढ़ा कहाँ पे? दृष्टि में पढ़ा। जबकि रियलिटी ये थी कि उस बंदे ने पहले से मेंस पढ़ रखा, और मेंस कहाँ से? कोई सी भी छोटी मोटी कोचिंग से 3 साल 4 साल मेहनत करके मेंस पढ़ा है उसने, यही बात समझ में। लेकिन वो 5,000 रुपये फीस देख के कहाँ चला गया? दृष्टि में चला गया, जो कि गलत नहीं है। दृष्टि कोचिंग में बहुत बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ, अच्छा कि बेचारे गरीब बच्चों को 5,000 रुपये में आपने मेंस पढ़ा दिया, इस बहाने उसका जीवन तो सफल होगा, मैं तो इसका भी बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं बच्चों को ये बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर दृष्टि बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। ब्रांड बनेगा मतलब ब्रांड पहले से, पर पीएससी का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दृष्टि से दिखेंगे, और क्लास स्टूडेंट रहेंगे वो सब। अभी तक क्या थे? अभी तक इंटरव्यू वाले दिखते थे, अब क्लास स्टूडेंट दिखेंगे। तो भैया क्लास स्टूडेंट दिखेंगे, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये बस कि पढ़े लिखे को पढ़ाना और घोड़े को दुड़ाना और बंदर को कुदाना कोई बड़ी बात नहीं। आई बात समझ में? जो अनपढ़ है उसको पढ़ा के बताओ। तो मान लो थोड़ी देर के लिए ये एक कोचिंग है जिसमें कोई बंदा गया, 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ के उसने मेंस का सिलेबस कंप्लीट किया और खुदा ना खास्ता एक बार फ्री में फॉर्म डाला, प्री निकल गया उसका। अब इधर से एक कोचिंग गई, उनने 5,000 में आके मेंस पढ़ लो हमसे, तो उसने सोचा 3 साल यहाँ पढ़ तो लिया, रिवीजन कर लो, यहाँ चल जाओ, 5,000 में रिवीजन करा, वो एक्चुअल स्टूडेंट कहाँ का हो गया? यहाँ का, जबकि मेहनत किसने की थी? ये कोचिंग का नाम भी बता देता है, यहाँ के बहुत सारे बच्चे इधर उधर से जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितनी भी कोचिंग होते हैं उनके बच्चे खींचे गए, ठीक है। अब जाके 1 साल 2 साल 3 साल बाद क्या होगा? दृष्टि के सबसे ज़्यादा टॉपर निकलेंगे, और वो भी क्लास टॉपर निकलेंगे। मतलब इंटरव्यू जिनने दिए वो नहीं, जो क्लास स्टूडेंट थे वो टॉपर निकलेंगे, वो इस तरीके से निकलेंगे। आई बात समझ में? तो उसमें जो रहेंगे वो सब खुद के दम पे थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। दृष्टि कोचिंग भी मेहनत करेगा, वहाँ की फैकल्टी भी मेहनत करेगी, सबको लोग मेहनत करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत उसमें तब भी स्टूडेंट की ही रहेगी। तो ये बात हमेशा याद रखना कि सिलेक्शन खुद के दम पे ही होगा, ना कि दृष्टि, ना कि आकार, ना कि अंड संड कहीं की भी कोचिंग का तुम नाम ले लो, भले कोई सी भी दुनिया भर की हथकरा में डूब रहे, इनका बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सारी कोचिंग किसी का नाम ले लो, किसी से कुछ नहीं होना जाना, बच्चे के दम पे होगा। क्योंकि बच्चे ने मान लो सेल पे स्टडी करी कितने साल? 3 साल करते बहुत बच्चे। मान लो तुमने सेल पे स्टडी कर ली 3 साल और तुमसे प्री निकल गया तुम्हारा, और दृष्टि कोचिंग ने कह दी, जाओ कहीं की कोचिंग ने कह दी जाओ 5,000 रुपये मेंस पढ़ा देंगे, तुम्हारा दो बहुत तरीके से मन डोलेगा, अरे तो इतनी बड़ी कोचिंग, चलो कोचिंग में जाकर 5,000 रुपये में रिवीजन भी कर लेंगे, अच्छी अच्छी फैकल्टी पढ़ाई, बच्चा भी गलत नहीं है। और दृष्टि कोचिंग ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि उनकी फीस नॉर्मली 1 लाख 2 लाख 3 लाख इससे कम होती नहीं है, लेकिन 5,000 रुपये में मतलब बच्चे को मेंस पढ़ा दिए, ये तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और मैं चीज़ को अप्रिशिएट भी करता हूँ, बुराई नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। और मैं होता कौन हूँ बुराई और अप्रिशिएट करने वाला, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ कि भैया ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ करी है। लेकिन मेन मुद्दा ये है भैया कि ये बढ़िया चीज़ तो कर दी, लेकिन इन फ्यूचर दृष्टि के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिखेंगे। कैसे दिखेंगे वो मैंने आपको बताया है। इसमें ना दृष्टि कोचिंग गलत है, ना बच्चा गलत है, क्योंकि बच्चा अपना फायदा देख रहा है, दृष्टि कोचिंग अपना फायदा देख रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो गलत दोनों नहीं है, दृष्टि कोचिंग भी समाज का भलाई कर रही है एक तरीके से। उन गरीब बच्चों का जो 5,000 रुपये मेंस पढ़ के सिलेक्ट हो रहा है, क्या गलत है? सही है वो भी। लेकिन आगे जाके तुमको जो बहुत बड़ा ब्रांड दिखेगा वो कैसे दिखेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा एक ही क्लास से स्टूडेंट सिलेक्टेड दिखेंगे, वो इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। ये था बेसिक सिस्टम। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा जो है, अब बहुत सारों का दिमाग घूमेगा, तो जो व्यक्ति दृष्टि में पढ़ रहा है या फिर दिव्यकृति सर से प्यार मोहब्बत करता है, वो तो मेरे को बेसिकली नेगेटिव ही देखेगा। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, मैं खुद दिव्यकृति सर से प्यार मोहब्बत करता हूँ, मतलब बिल्कुल उनका सम्मान करते, सब कुछ करते, दृष्टि कोचिंग को मैं अच्छा भी मानता हूँ, सब कुछ है। लेकिन मैंने जो वास्तविकता वो मैंने आपको बताई कि इन फ्यूचर आगे जाके वो बड़ा ब्रांड कैसे, बड़ा ब्रांड मतलब सबसे ज़्यादा क्लास स्टूडेंट सिलेक्टेड कैसे दिखेंगे, ये मैंने आपको बताया। बेसिकली छोटा सा एक्सपोज उसको कह सकते हैं अपन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू, क्योंकि सारे कोचिंग के बच्चे खींचे तो इस तरीके से खींचे। और दूसरी बात ये कि आप में से कोई भी बच्चा जो इंदौर आ रहा है और MPPSC की तैयारी करना चाह रहा है, MPPSC की तैयारी, और उसको समझ नहीं आ रहा है कि भैया कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ, आपको लग रहा है कि मैं कहीं की भी कोचिंग करूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कन्फ्यूजन में हो कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ, इंदौर आऊँगा कितना खर्चा होगा, PS से रिलेटेड कुछ गाइडेंस
गाइडेंस चाहिए, बुक लिस्ट वगैरह सारी चीज़ का, तो मैं मेरे स्टाफ का नंबर दे रहा हूँ आपको, लिंक मतलब कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, बोल देना सीनू सर से बात करनी, मुझसे बात हो जाएगी जब भी फ्री रहूँगा। और नहीं तो आप ऑफिस पे आके मिल भी सकते हैं, ऑफिस आपको भोरका पे मिल जाएगा। स्टाफ को कॉल करके बोल देना सर एड्रेस सेंड कर दो, वो आपको ऑफिस का एड्रेस सेंड कर देंगे, वहाँ पे आके हम मिल सकते हैं। और अभी तक ये गाइडेंस चार्ज लेता था मैं, अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ऑफिस पे आके मिलते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप आके मिल सकते हैं, अपना जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, जो मुझसे बन पाएगा मैं करूँगा। आपको स्टैंडर्ड बुक वगैरह वगैरह जो फलाना ढिमकाना है, और एक्चुअल में कोचिंग के नोट से पढ़ना चाहिए, बुक के नोट से पढ़ना चाहिए, वो चीज़ भी बता दूंगा। और कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना सही रहेगा, क्यों? क्योंकि सब कोचिंग सिलेबस करवाएगी, सिलेक्शन की गारंटी तो कोई माइकल दे ही नहीं सकता, आपको ये बात याद रखना। जब सिलेबस ही करवा रही है तो कोई कोचिंग 1 लाख लेके सिलेबस कंप्लीट करवाएगी आपका, कोई 10,000 लेके, कोई 20,000 लेके, कोई 30,000 रुपये लेके, और कोई 2 लाख रुपये लेके आपका सिर्फ सिलेबस ही करवाएंगे। तो अब ये चीज़ का निर्णय अगर आप नहीं ले पा रहे हो, कन्फ्यूजन में हो, और मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ तो बिल्कुल करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि मैं बात सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ दृष्टि कोचिंग के बारे में? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, दृष्टि कोचिंग बहुत बढ़िया कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं। देवकीर्ति सर भी एकदम बहुत प्यारे आदमी। चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।